रामायण काल में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तब वानर सेना समुद्र पर पत्थर डालकर सेतु बना रही थी। सभी पत्थर छोटे छोटे थे, जिससे कार्य में समय अधिक लग रहा था। एक दिन कुछ वानर आपस में बोले, यदि कोई बड़ा पर्वत मिल जाए तो सेतु बहुत जल्दी बन सकता है। यह बात महावीर हनुमान जी ने सुन ली। प्रभु श्री राम के कार्य को शीघ्र पूरा करने की इच्छा से वे तुरंत एक बड़े पर्वत की खोज में निकल पड़े। उड़ते उड़ते उन्हें एक विशाल और सुंदर पर्वत दिखाई दिया, गोवर्धन पर्वत। जैसे ही हनुमान जी उसे उठाने लगे, गोवर्धन पर्वत ने कहा, हे हनुमान, आप मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध कैसे उठा सकते हैं? क्या संत पुरुषों को ऐसा आचरण शोभा देता है? हनुमान जी तुरंत दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, दक्षिण दिशा में प्रभु श्री राम का महान कार्य चल रहा है। राम सेतु का निर्माण हो रहा है और हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया प्रभु के कार्य में सहभागी बनिए। यह सुनकर गोवर्धन पर्वत भावुक हो गए, पर बोले, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। प्रभु श्री राम स्वयं मुझे स्पर्श करेंगे। हनुमान जी ने यह वचन स्वीकार किया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। पर जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि राम सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका था। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया। यह देखकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत दुखी हो गए। गोवर्धन के दुहक को देखकर हनुमान जी बोले, आप दुखी न हो। मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रभु स्वयं आपके पास आएंगे और आपको स्पर्श करेंगे। समय बीत गया, त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया। अपने भक्त हनुमान के वचन को निभाने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। ब्रज में उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। इस प्रकार जो इच्छा रामायण काल में अधूरी रह गई थी, वह द्वापर युग में पूर्ण हुई। गोवर्धन पर्वत अमर हो गया, क्योंकि उसे स्वयं भगवान ने स्पर्श किया और उठाया। तभी से गोवर्धन पर्वत, गिरिराज जी, का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जिन्होंने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए इसे अपनी उंगली पर उठाया था। इसकी परिक्रमा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिससे यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है, जो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप से जुड़ा है और भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। हमारे प्यारे फॉलोअर्स को हार्दिक और निमिषा की तरफ से सबको जय श्री कृष्ण।